वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डिस्चार्जेस वजाइना से निकलते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं और क्या होते हैं। क्या आपको उससे एकदम से घबरा जाना चाहिए या फिर पैनिक कर जाना चाहिए या फिर वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। सटीक और सही नॉलेज के लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। मैं एक बहुत ही ज़्यादा लेमैन लैंग्वेज में या फिर एक जनरल लैंग्वेज में आप तक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आती हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद है वो बस यही है कि सरल से सरल भाषा में मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाऊँ। तो चलिए वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वेजाइनल डिस्चार्जेस आते हैं क्या वो नॉर्मल होते हैं, कितने टाइप के डिस्चार्जेस आते हैं और वो क्या क्या इंडिकेट करते हैं। डिस्चार्जेस वैसे तो वजाइना से आते ही रहते हैं। वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होता है। मैं अपनी पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में ये बात आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वजाइना सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होता है, इसीलिए वो काफ़ी तरीके के डिस्चार्ज निकालता है। लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी होती है जिस टाइम पे थोड़े से भी डिस्चार्जेस आने की वजह से पेशेंट्स या फिर कपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। और उसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। तो पहले जान लेते हैं सबसे बेसिक डिस्चार्ज कौन सा वजाइना से निकलता है, जो कि होता है वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल लेडीज़ में। वाइट डिस्चार्ज अगर आपको सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे आ रहा है तो हो सकता है उसके रीजंस हार्मोन्स हो, हार्मोन या फिर ब्लड फ्लो, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा ब्लड फ्लो जो है उसका पूरा का पूरा ध्यान हमारे यूट्रस की तरफ होता है, हमारे पेल्विक एरिया की तरफ होता है, जिसकी वजह से डिस्चार्जेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं वजाइना में। वाइट डिस्चार्ज है वो वाइट डिस्चार्ज है तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा हार्मफुल रहे। वाइट डिस्चार्ज कभी कभी प्रोटेक्शन का भी काम करता है अगर वो प्रेगनेंसी में है। प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज आने का रीज़न कमज़ोरी भी हो सकता है। अगर आप इंटरनली हेल्दी नहीं है, इंटरनली आपकी बॉडी वीक है, तो भी आपको वाइट डिस्चार्ज आने की कंप्लेन बहुत ही ज़्यादा सुनने में आती है। जो सेकेंड तरीके का डिस्चार्ज होता है वो होता है येलोइश या फिर ग्रीनिश डिस्चार्ज। अगर आपको किसी भी तरीके का येलोइश डिस्चार्ज आ रहा हो, ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा हो, उसमें स्मेल आ रही हो, तो वो इंडिकेट करता है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपके यूट्रस में या फिर बच्चेदानी में। अगर आपको किसी भी तरीके का येलोइश या फिर ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। वो आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या मेडिकेशन लेना है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, वो इन्फेक्शन और ज़्यादा फैले ना। ग्रीनिश और येलोइश डिस्चार्ज में कभी कभी स्मेल भी आती है, जैसे कि मैंने बताया। कभी कभी वो इतना ज़्यादा चिपचिपा होता है कि आपको ये लगेगा कि आपको क्लॉट्स आ रहे हैं वाइट डिस्चार्ज के और या फिर ग्रीनिश डिस्चार्ज के, और वही जो है इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन आपके यूट्रस में या फिर आपके पेल्विक एरिया में। जो थर्ड तरीके का डिस्चार्ज है वो है वाटरी डिस्चार्ज। अगर आपको कंप्लीट वाटर जैसा डिस्चार्ज आ रहा हो, जैसा पानी हमारा टैप वाटर होता है, उस तरीके का डिस्चार्ज आ रहा है, तो हो सकता है आपके एमनियोटिक फ्लूइड में से लीकेज हो रही है या फिर आपके बेबी बैग में से लीकेज हो रही है। वो पानी जो होता है बिल्कुल पीने के पानी जितना पतला होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, किसी तरीके का वाइटिश या फिर ओपैक नहीं होता। तो बहुत सारे पेशेंट उसको वाइट डिस्चार्ज से कंफ्यूज कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को वाइट डिस्चार्ज आता है और वो ये समझ जाते हैं कि हमारा वाटर बैग जो है रप्चर हो गया है और उसमें से पानी आ रहा है। तो अगर ये पानी आपको 9वें महीने में आ रहा है तो हो सकता है आपके लेबर पेन्स शुरू होने वाले हैं या फिर आपको ऑलरेडी पेन्स हो रहे हैं और उन पेन्स की टेंडेंसी बहुत कम है जो आपको फील नहीं हो रही। अगर आपको ये वाटरी डिस्चार्ज फोर्थ या फिफ्थ मंथ में आता है तो इस कंडीशन में थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट टाइप का डिस्चार्ज आता है वो होता है स्पॉटिंग या फिर ब्लड के फॉर्म में डिस्चार्ज। अगर आपको वजाइना से ब्लड आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, एक स्पॉट आ रहा है या फिर इतना आ रहा है कि आपका एक पैड गीला हो रहा है, तो हो सकता है आपको सबकोरियोनिक ब्लीड हो या फिर प्लेसेंटा प्रीविया हो या फिर अदर कॉम्प्लिकेशन हो, आपके बच्चे में से खून आ रहा हो, तो उस कंडीशन में भी तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है।
अगर हल्का सा आपको डिस्चार्ज आता है, वो भी 9वें महीने पे पानी के साथ ब्लड आ रहा है, तो हो सकता है आपको लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हों और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आप वहाँ जाइए, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि फर्दर आपको क्या करना है। वैसे तो इन डिस्चार्जेस में डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से इनको एग्जामिन करें तो आप घर में ही आसानी से इनके बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बिना पैनिक हुए आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मैंने बताया, वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होता है। वजाइना का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि वो डिस्चार्ज निकाले, उन डिस्चार्जेस का काम ये भी होता है कि वो आपके बेबी को या फिर उस टाइम पे, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, उस पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें किसी भी फॉरेन मटेरियल से। तो अगर आपको डिस्चार्ज, स्पेशली वाइट डिस्चार्ज, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे आ रहा है, तो आप अपना डाइट थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, आप अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज करिए। हो सकता है आपको आराम घर में ही मिल जाए, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक थी और मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाई थी जो प्रेग्नेंट हैं या फिर कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप मेरे से किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। मैं फिर से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।